हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम आदिकाल का अध्ययन करने वाले हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, जिसकी समय सीमा है सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। दूसरा आपका आता है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, जिसे हम 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानते हैं। तीसरा रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल, जिसकी समय सीमा सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक की मानी गई। चौथा और अंतिम आधुनिक काल या गद्यकाल, जो समय अभी चल रहा है सन 1843 ईस्वी से और अभी तक का। आधुनिक काल के प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम लिया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर और 14वीं शताब्दी के मध्य तक का जो कालखंड है वह आदिकाल कहा गया। इस युग को यह नाम अर्थात आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल, विश्वनाथ प्रसाद ने इसे वीरकाल, मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल की प्रवृत्तियों के आधार पर इसे चारण काल और राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल का नाम दिया। जिन विद्वानों ने इसे अलग अलग नामों से जाना है, हम एक एक करके उनके नाम बताते हैं आप सभी को। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे चारण काल, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे चारण या संधिकाल का नाम आदिकाल को दिया है। आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, आपको वो भी लिखनी है। परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछा जाता है, सभी प्रकार की परीक्षाओं में। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक की रचना की। नरपत नाल का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है बीसल देव रासो। चंदबरदाई का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जिसकी डिंगल और पिंगल भाषा है। आदिकाल की प्रमुख विशेषता भी है कि आदिकाल की रचनाओं में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। दलपति विजय ने खुमाण रासो, जगनिक ने परमाल रासो, जिसे हम आलखंड के नाम से जानते हैं। आदिकाल की सबसे अधिक प्रचलित रचना परमाल रासो है, जिसमें आल्हा और उदल 2 भाइयों की वीर गाथा का चित्रण किया गया। शारंगधर ने हम्मीर रासो, नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो, जल्ह कवि ने बुद्धि रासो और माधवदास चारण ने राम रासो। देलहड़ की रचना है गद्य सुकुमाल रासो। श्रीधर के द्वारा रणमल छंद और पीरच्छत रायसा। जिरधर्म सूर्य के द्वारा स्थूलिभद्र रास की रचना की गई। गुलाब कवि ने करहिया कौ रायसो लिखा है। शालिभद्र सूर्य ने भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना की। जो इंदु ने परमात्म प्रकाश, केदार भट्ट ने जयचंद प्रकाश, मधुकर कवि ने जयमयंक जश चंद्रिका। स्वयंभू के द्वारा पौम चर्यु लिखा गया। योग सार के द्वारा सानय धम्म दोहा। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा। धनपाल ने भवियत कहा। लक्ष्मीधर के द्वारा प्राकृत पैंगलम। अमीर खुसरो ने किस्सा चाहा दरवेश और खालिक बारी की रचना की। विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली की रचना की। रचनाओं के बाद हम देखते हैं कि आदिकाल की जो रचनाएं हैं उनमें कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। एक हमने अभी आपको बीच में ही बताया था कि डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। इसके अतिरिक्त आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, ऐतिहासिकता का अभाव, अप्रामाणिक रचनाएं इस कालखंड में प्राप्त होती हैं। युद्धों का बड़ा ही सुंदर और सजीव वर्णन है। संकुचित राष्ट्रीयता प्राप्त होती है और वीर तथा श्रृंगार रस इस कालखंड की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस कालखंड का जो काव्य है
वह जैन, सिद्ध, चारण इन कवियों में विभक्त किया गया। तो हम जैन साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं हैं वो आपको बताते हैं। देवसेन, इनकी रचना श्रावकाचार, लघुनय चक्र और दर्शन शास्त्र। शालिभद्र सूरि के द्वारा भारतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धिरास, पंच पांडव चरित रास। विनय चंद्र सेर के द्वारा नेमिनाथ चौपाई। आगस के द्वारा चंदन बाला रास, जीवदया रास। जिनधर्म सूर्य के द्वारा स्थूलिभद्र रास। विजय सेन सूर्य के द्वारा रेवंत गिरिरास। सुमति गुण के द्वारा नेमिनाथ रास। हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल चरित, देशी नाममाला कोश, हेमचंद्र शब्दानुशासन और प्राकृतानुशासन लिखा गया। प्रज्ञा तिलक के द्वारा कच्छुली। सारमूर्ति ने जिनि पद्म सूर्य रास की रचना की। उदयवंत ने गौतम स्वामी रास की रचना की। सोम प्रभा सूर्य के द्वारा कुमारपाल प्रतिबोध। मेरुतुंग के द्वारा प्रबंध चिंतामणि और कनकामर मुनि के द्वारा करकंड चरित, ये जैन कवियों के द्वारा लिखी गई रचनाएं। इसके अलावा जो नाथ धारा के कवि हैं, नवनाथ धारा के कवि माने गए आदिकाल में, जिसके प्रवर्तक गोरखनाथ जी हैं। इन नवनाथों की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें गोरखनाथ ने पंचमासा, आत्मबोध, विराट पुराण, नरवय बोध, ज्ञान तिलक, सप्तवार, गोरख गणेश संवाद, सबदी, योगेश्वरी, साखी, गोरखसार, गोरखवाड़ी, पद शिष्या दर्शन, ये 14 रचनाएं लिखी हैं। मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा कौल ज्ञान निर्णय, कुलानंद ज्ञान कारिका और अकुल वीरतंत्र की रचना लिखी गई। जालंधर नाथ के द्वारा विमुक्त मंजरी गीत, हुंकार चरित, बिंदु, भावना चक्र। चरपट नाथ के द्वारा चतुर्भ वाभिवासन। चौरंगी नाथ के द्वारा प्राण संकली, वायु तत्व भावनोपदेश। गोपी चंद ने सबदी की रचना की। भरथरी नाथ ने वैराग्य शतक और ज्वलेंद्र नाथ और गाहिणी नाथ की जो रचनाएं हैं वो प्राप्त नहीं होती हैं। इसके अलावा जो चारण साहित्य है, चारण के अलावा ब्रह्मभट्ट और अन्य बंदीजन कवि भी इसके अंतर्गत आते हैं। जो सौराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में चारणों का तथा ब्रज प्रदेश, दिल्ली तथा पूर्वी राजस्थान में भट्टों का प्रधान रहा है। चारणों की भाषा साधारणतः राजस्थानी और भट्टों की ब्रज रही है। इन दोनों भाषाओं को डिंगल और पिंगल नाम भी मिले। ये कवि प्रायः राजाओं के दरबारों में रहकर उनकी प्रशस्ति किया करते थे। अपने आश्रयदाता राजाओं की अतिरंजित प्रशंसा करते थे। श्रृंगार और वीर उनके मुख्य रस थे। इस समय की प्रख्यात रचनाओं में चंदवरदाई के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो, दलपति विजय के द्वारा खुमाण रासो, नरपत नाल के द्वारा बीसल देव रासो और जगनिक के द्वारा आलखंड, ये मुख्य रचनाएं हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पृथ्वीराज रासो है। इन सब ग्रंथों के बारे में आज यह सिद्ध हुआ है कि उनके कई अंशक्षेपक भी हैं। जो प्रमुख सिद्ध कवि आदिकाल में प्राप्त हुए हैं उनमें सराहपा के द्वारा दोहा कोश लिखा गया, लुइपा के द्वारा लुइपा गीतिका, शबरपा के द्वारा चर्यापद, महामुद्रा वज्रगीत और वज्र योगिनी साधना की रचना हुई, कण्हप्पा के द्वारा चर्याचर्य विनिश्चय और कर्णपाद गीतिका, डोम्भिपा के द्वारा डोम्बी गीतिका योग्यचर्या और अक्षर द्विकोपदेश, भूसुकुप्पा के द्वारा बोधचर्यावतार, आर्य देवपा के द्वारा कावेरी गीतिका और कमड़प्पा के द्वारा चर्या गीतिका की रचना हुई। कंबलपा के द्वारा असंग, पंध, सर्ग, दृष्टि, ये रचनाएं लिखी गई। आपने इस वीडियो के अंतर्गत देखा कि आदिकाल के कवियों को जैन, सिद्ध और चारण इन कवियों में विभक्त किया गया। साथ ही साथ आपने आदिकाल के जो प्रमुख कवि थे उन कवियों का अध्ययन किया। आदिकाल की कौन कौन सी प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं हैं उनका भी इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन किया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।